Assalamu alaikum. Welcome to Control System Lab for the Spring 21. And in this semester, in this lab, inshallah ta'ala, we will be looking for the to control the system in better way. For that purpose, we will be using some software, and the main software will be MATLAB, and the other one, the secondary one, will be the LabVIEW. LabVIEW we will be discussed because we are having some hardware that are connected with the LabVIEW. So to better understand that hardwares, we should know about the basic of LabVIEW. So for the now on, for the first lab, our focus will be on the MATLAB. This will be the manual which I have uploaded on the Zaptax. Okay, and this is, let's start with assignment number 1, in which we have to perform flowing matrix algebra using MATLAB. ठीक है, तो फॉर द MATLAB आपके पास इंस्टॉल हुआ हुआ है MATLAB. फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन आई हैव इंस्टॉल MATLAB 2020A. okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, first of all we have started MATLAB. First of all we have to add the path. okay, for example आप लोग भी यही कीजिएगा कि आप लोग अपना एक फोल्डर बना लें और उसमें जितनी भी कोडिंग्स, जितने भी प्रोग्राम है आप उसमें इंक्लूड कीजिएगा. फॉर डैट पर्पस आई हैव मेक अ फोल्डर कोडिंग, और यहाँ पे लेट से मैं एक फोल्डर डिफाइन करता हूँ, एंड दैट फोल्डर नेम विल बी लेट से lab 1. ओके, lab 1. और मैं यहाँ से जो इसका एड्रेस है, लेट मी कॉपी द एड्रेस, मैंने कंट्रोल C किया है, और MATLAB पे आके फॉर एडिंग द पाथ हमारे पास कमांड है CD, और मैं यहाँ पे आके इस एड्रेस को ऐड अप कर दूँगा. जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा तो आप देखेंगे इस तरफ जो भी फाइल्स थी वो सब मिस हो गई हैं. बेसिकली दिस इज़ द करंट फोल्डर जो कि आपको बताता है कि MATLAB इस वक्त कौन से फोल्डर पे है, कहाँ पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं. तो डिफरेंट लेआउट्स हैं. ये आपका जो MATLAB की विंडो का लेआउट है, ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है इन विच यू कैन सी द स्टेटस ऑफ योर करंट फोल्डर. जो भी आप यहाँ पे फाइल सेव करोगे वो यहाँ पे आपके पास आती रहेंगी. देन दिस इज़ द मेन कमांड विंडो. इसमें आपको आंसर डिस्प्ले होगा, या जो भी आप इसमें कैलकुलेशंस करना चाह रहे हो, शॉर्ट कैलकुलेशन, वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो. लेट्स से 2 + 89, वैसे पेंडर मेरे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा. अच्छा, ये आपके पास वर्क स्पेस है. वर्क स्पेस में क्या हो, जितने भी वेरिएबल्स जो भी होंगे वो आपके पास यहाँ पे सेव होते चले जाएंगे. तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करते तो MATLAB उसको एक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट ANS आंसर के फोल्डर से बना लेता है, और जो भी वैल्यू होगी वो उसमें असाइन कर देगा. तो लेट्स से इफ़ आई हैव टू कॉल NS, मैं लिखूँ ANS, मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी. तो कमांड विंडो, ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट कोडिंग भी लिख सकते हैं, और यहाँ जितने भी हमारे आंसर्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे. देन हमारे पास वर्क स्पेस है. ठीक है, यहाँ जितने भी आपकी वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो सब यहाँ पे आपको शो होते हुए चले जाएंगे. इसके बाद आप इधर देखें तो यहाँ पे होम पे न्यू स्क्रिप्ट. ठीक है, अच्छा, जो हमारा है कि बेसिकली होता है ये है, कमांड विंडो में हम जो लिखते हैं वो क्या होता है, अगर मैं एक कोड लिखूँगा तो यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है. इफ़ लेट से मुझे कोई कोड लिखना है, लेट से 100 लाइन का कोड है, तो फिजिबल ये रहता है कि आप उसके लिए एक स्क्रिप्ट खोल लें और उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो एक साथ एग्जीक्यूशन होगी. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे खोल सकते हैं. सिंपल न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करें, देन अ स्क्रिप्ट विल बी ओपन. तो लेट्स स्टार्ट इट विद द टास्क नंबर 1, इन विच वी हैव टू परफॉर्म फॉलोइंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि MATLAB का जो फुल फॉर्म है इस मैट्रिक्स लेबोरेटरी. ठीक है, तो मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह कैलकुलेशन, या बहुत अच्छी तरह उनको बहुत अच्छी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स को. यानी कि हम तो जो करते हैं 2x2 का करते हैं, 3x3, 4x4. तो अगर 10x10 का मैट्रिक्स है या 100x100 का भी है तो मैट्रिक्स को बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है. जिस तरह जब आप इमेजेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत लंबे लंबे मैट्रिक्स होते हैं आपके पास. ओके, तो लेट से, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट A + B, A + C, A × B, D × C, C × D एंड A डिवाइडेड बाई C. तो यहाँ पे आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं
और मैंने लिखा है कि ए शुड बी अ 3x3 मैट्रिक्स, और मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी है rand i, ठीक है। तो rand i क्या करती है, लेट से, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ ए, तो मैं क्या करूँगा कि एक ऑप्शन तो मेरे पास ये भी है कि मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, बट आई नॉट प्रेफर दिस। मैं आप प्रेफर करूँगा कि आप प्रॉपर एक न्यू स्ट्रीम खोलें, ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशंस करें, ठीक है। तो लेट से मैं ए डिफाइन करता हूँ। अच्छा, मैट्रिक्स के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने पड़ेंगे, और यहाँ पे लेट से मैं मैट्रिक्स करता हूँ 1 स्पेस 2 स्पेस 3। अगर मुझे नेक्स्ट रो में जाना है तो आई विल यूज अ सेमी कॉलन, 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आएगा। अच्छा, आप ये नोट करें कि वर्क स्पेस में इस वक्त से वो सिर्फ आंसर्स एक वेरिएबल है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एक और वेरिएबल आ जाएगा ए, जिसमें आपका ये मैट्रिक्स बन गया। तो ये 3x3 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो ये भी मेरे पास यहाँ पे इसी तरह से आएगा। तो मैंने ए मैट्रिक्स डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं फिर बी डिफाइन करता हूँ। लेट से बी मेरे पास है, बी शुड बी या बी की क्या मेरे पास रिक्वायरमेंट है, बी शुड बी अ 3x2 मैट्रिक्स, यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो 3 रोज ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं। अच्छा, रन के लिए शॉर्ट जो है वो आप सिंपल F5 प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब आप F5 प्रेस करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि यू हैव टू सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक F9 है, F9 की तरह का क्विक रन करते हैं। तो मैं यहाँ F9 प्रेस करूँगा, और अगर मैं मैटलैब की मेन विंडो पे जाऊँ तो मेरे पास देखें यहाँ पे रन होके आ गया है आपके पास। तो जो बी की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास 3 रोज, 3 रो हैं आपके पास और 2 आपके पास इसमें कॉलम आ गए, ठीक है। अच्छा, लेट से मुझे इन सबको अगर इसकी स्ट्रिंग को क्लियर करना है कमांड विंडो की, तो उसके लिए कमांड में यूज़ करूँगा CLC। CLC से वो पूरी आपके पास स्ट्रिंग जो है वो क्लियर हो जाती है। और अगर लेट से मुझे इन वेरिएबल्स को भी क्लियर करना है तो उसके लिए कमांड होती है क्लियर ऑल। तो ये कमांड आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर ऑल से आपके पास वर्क स्पेस बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और CLC। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जब भी आप अपना कोड स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट दिस 2 कमांड्स, CLC एंड क्लियर ऑल, ठीक है जी। तो ABC में डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसको लेट से यहाँ पे रन करता हूँ F9, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स आना शुरू हो गए। ओके, अब C भी डिफाइन करते हैं। C की रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है कि C शुड बी अ 3x3 एंड D इज अ 2x2 मैट्रिक्स। तो C विल बी अ 3x3 मैट्रिक्स। तो मैं इसको 9 8 7 6 5, आपके मैट्रिक्स चेंज होने चाहिए, ठीक है। और D को मैं, D आपके पास 2x2 है, तो मैं D को डिफाइन कर देता हूँ लेट से 1 1 1 1, ठीक है जी। इसको चेक कर लेते हैं, रन करते हैं F9, ये आपके पास आ गया। अच्छा, एक ऑप्शन और भी होता है जिसे हम कहते हैं अगर आप चाहें तो इसको डॉक भी कर सकते हैं एडिटर में। तो मैं डॉक करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। तो ये भी एक इसका लेआउट है जिसमें आप ऊपर कोडिंग करें और यहाँ पे आप उसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपका इसका आंसर आ रहा है। ओके, तो हमारे पास अब जो है वो क्या है, हमें पहले करना है A प्लस बी। तो A प्लस बी, और इसको मैं लेट से सेव कर लेता हूँ, एक नया मैट्रिक्स बनाता हूँ, उसको मैं रखता हूँ AB। इससे बेनिफिट ये होगा कि AB वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पे। अगर मैं आपको इसको प्लस करके दिखाऊं, अच्छा देखिए, मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री। इसका मतलब क्या है कि A प्लस बी आपके पास नहीं हो सकता, बिकॉज डायमेंशन सेम नहीं है। मैट्रिक्स में हमारा डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो ये आपके पास एरर है, आप कुछ भी कर लें, ये एरर आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा, इसको सेव भी कर लेते हैं। F5 करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा,
और जहाँ पे आपने इसका डायरेक्टरी बनाई थी वहीं पे ऑप्शन आ गया। लेट से मैं इसको कह देता हूँ टास्क 1, इसको मैंने सेव कर लिया तो मेरे पास ये सेव हो जाएगा। इसने फिर एरर दिया कि एरर है, तो इसको आप ये कीजिएगा जब आप करें तो उसकी स्नैप डाल दीजिएगा। तो लेट से मैं इसको, अच्छा मुझे लेट से मुझे आगे काम करना है। अब लेट से मुझे करना है a प्लस सी, तो मैंने ए सी डिफाइन किया और a प्लस सी। अब मसला ये आएगा कि अगर मैं इसको करूं, रन करूं, इफ आई रन आउट, वो यहीं पे अटक जाएगा बिकॉज जो मैटलैब है वो सीरियल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं इसको कमेंट कर दूंगा। कमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप परसेंट साइन को यूज़ करेंगे तो वो कमेंट हो जाएगा, यानी कि मैटलैब इसको रीड आउट नहीं करेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है जब आपको कुछ अपनी कोडिंग लिख रहे होते हैं तो आपको डिफाइन करने के लिए भाई ये लाइन किसके लिए मैंने लिखी है, ये पर्पस क्या है, तो इसलिए काफ़ी आसानी रहती है कि जो दूसरा पढ़ने वाला है उसको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, तो ए सी भी आपके पास यहाँ पे आ गया। और आप देखें तो 1 + 9 = 10, 2 + 8 = 10, तो ए सी आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि अगर मैं लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाऊं, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखें क्या होगा, सिर्फ आपके पास ए सी डिस्प्ले होगा। क्योंकि यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, जहाँ पे भी सेमीकोलन लगाया है लाइन के एंड में वो आपका डिस्प्ले नहीं होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन आप आंसर को डिस्प्ले पे भी नहीं ला सकते। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि वो कैलकुलेशन यहाँ ज़रूर होगी, ठीक है, ये सब यहाँ पे कैलकुलेट ज़रूर होगा। तो इसी मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको एक मल्टीप्लाई का बता दूँ, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं आप। लेट से मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी, ए इंटू बी मल्टीप्लाई होगा ए बी इक्वल्स टू, अच्छा वेरिएबल चेंज कर लें, लेट से मैं यहाँ पे j कर देता हूँ, j इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई साइन यूज करें और b यूज कर लें। मल्टीप्लाई भी हो सकता है बिकॉज हम आपकी जो रोज होती हैं दूसरे वाले की कॉलम के सेम होनी चाहिए। तो बाकी जो हैं वो आप लोग को ट्राई करें, ठीक है, जिसमें आपका a इंटू बी मैंने दिखा दिया, d इंटू सी करके देखें, c इंटू डी करें और a डिवाइडेड बाय c करके देखें। अच्छा, करना क्या है, कैसे कोडिंग है, तो ये आपका मैनुअल है, यहाँ पे जितनी भी कोडिंग हुई इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे लाके आप कर दें पेस्ट, ठीक है। और रिजल्ट में आप ये कर सकते हैं कि इसको भी इस तरह से कर सकते हैं या इसकी स्नैप आप, ये भी ऑप्शन है, ठीक है, ये आप कर लें। तो मैं कॉपी पेस्ट करें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। बस एक काम जरूर कीजिएगा कि जो आपके आंसर्स हैं उनको आप रेड कर दें या ग्रीन कर दीजिएगा। रेड कर दें, जो भी आपके आंसर्स होंगे उनको आप रेड से करें, ठीक है, और ताकि मेरे लिए चेक करना आसान रहे। ओके, तो नाउ फाइंडिंग आउट, ये हमने सिंपल यहाँ पे मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस देखी हैं। अब जल्दी से 2-3 इसकी और कमांड्स देख लेते हैं, वो कमांड हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा, टास्क नंबर 2 हमारे पास है, यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स। इनवर्स निकालना है हमें सारे मैट्रिक्स का जो भी हमने मेंशन किए हैं, ठीक है। तो इनवर्स के लिए लेट से मैंने टी वेरिएबल डिफाइन किया, कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल्स टू इनवर्स के लिए हमारे पास कमांड है आई एंड बी राउंड ब्रैकेट्स, जिसका भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है आप उसको यहाँ पे लिख दोगे। तो बाय दिस कमांड आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको नहीं दिखाऊँ आप लोगों को, तो सिर्फ इनवर्स अब आपको कैलकुलेट होके दिखेगा। वार्निंग, इससे मैट्रिक्स इज क्लोज टू अ सिंगुलर और बैटली, ठीक है। बेसिकली ये बहुत बड़ा इनवर्स इसका आ रहा है, क्योंकि वैल्यू बोल रहा है आपने बिल्कुल भी अच्छी नहीं ली है, फिर भी वो आपको देगा। अच्छा, कमांड तो रह ही गई, जो कमांड आपको दिखानी थी दिस वन कमांड, कि हाउ टू यूज़, जो आपके पास ये कमांड है रैंड आई, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली रैंड आई स्टैंड फॉर रैंडम इंटीजर्स, ठीक है। अगर लेट से आप ये डिफाइन करना नहीं चाह रहे, कोई भी आपको एक टास्क दिया जाता है, नमाज का, मैं ज़रा अजान का पॉज ले रहा हूँ जी, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दिस कमांड रैंड आई। रैंड आई आपके पास है रैंडम इंटीजर्स, ठीक है। तो कोई भी आपको कमांड दी जाए तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप उस कमांड को यहाँ पे भी लिख के सर्च कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें ये आपके पास ऑप्शन आ गया है, मैटलैब की हेल्प आपके पास खुल जाएगी। जो भी कमांड है आप सर्च करना हो तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक आया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें rand I 10,5, तो इसका मतलब ये है कि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी वो 10 होगी और 5/5 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मुझे 3/3 की रिक्वायरमेंट थी, तो rand I, लेट से मैं चाह रहा हूँ कि हाईएस्ट वैल्यू जो हो वो 8 हो और 4/4 का मैट्रिक्स हो लेट से, तो आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 4/4 का मैट्रिक्स है, जो हाईएस्ट वैल्यू है इट विल बी ऑफ 8। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि लेट्स से अगर आपको मैंने कह दिया कि यहाँ पे यू हैव टू डिफाइन अ 3/3 मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू हैव टू डिफाइन अ मैट्रिक्स ऑफ 10/10 या 20/20, तो 20/20 को आप लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड आप इससे कोई भी डायमेंशन का मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से rand I 1, और 20, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है, ठीक है, 20 का, ठीक है, इस तरह से। मैं इसकी वैल्यू को लेट्स से यहाँ कर देता हूँ 5, तो ये भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल देखें क्रिएट हो गया एक। तो जो भी हेल्प है, हेल्प पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 3/3 आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ rand I कमांड। लेट्स अगर मैं यहाँ पे इसको ये और a इक्वल्स टू rand I, और इसको मैं कर देता हूँ 6,3 और ऊपर वाली लाइन को मैं कर देता हूँ कमेंट। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप Ctrl+T भी कर सकते हैं, सॉरी Ctrl+R से वो कमेंट हो जाता है, तो Ctrl+R भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल लाइन्स अगर कमेंट करनी है, लेट्स से मुझे पूरे कोड को कमेंट करना है, तो मैं Ctrl+R प्रेस करूँगा तो इट विल बी अ कमेंट, और जब डी कमेंट करना है Ctrl+T प्रेस करूँगा मैं। ओके, तो अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो आप देखें उसने खुद अपनी मर्जी का एक मैट्रिक्स बनाया A, और उसका TT आपका इन्वर्स भी आ गया है। तो उसमें हमने इन्वर्स देख लिया, अब तक rand I देख लिया। ओके, द नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की हमारे पास कमांड होगी, वो है DET लेट से A। अच्छा, हर दफ़ा क्या होगा, एक नया मैट्रिक्स क्रिएट होगा, हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह यही मैट्रिक्स क्रिएट हो। अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो आप देखिएगा कि मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, 3 5 4 2 2 2 1 3 4। अगर मैं इसको रन करूँ 3 1 4, मैट्रिक्स चेंज हो गया आपके पास, ठीक है। डिटरमिनेंट आपके पास यहाँ पे आ गया है। ओके, टास्क नंबर 4 हमारे पास क्या था, यू हैव टू फाइंड आउट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का आपके पास सिंपल क्या है, लेट्स से ट्रांसपोज का है T इक्वल्स टू A, और यहाँ पे आप लगा के सिंपल एक कॉमा ऊपर पेस्ट कर दें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, तो वो उसके ट्रांसपोज का कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ A और उसका ट्रांसपोज दिखे। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 1 4 5 5 6 1, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 1 4 5 और 5 6 5, ये आपका ट्रांसपोज आ गया। थैंक यू।